प्रशांति निलयम से आप सभी को सप्रेम साई राम। आज हम भगवान से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज की इस परिचर्चा में वे हमारा पग पग पर मार्गदर्शन करें और वे जो चाहते हैं वे ही हम बोलें, क्योंकि सुनने वाले भी वे ही हैं और बोलने वाले भी वे ही हैं। भगवान हमारी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी हमने बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार बनाया और अब कुछ ही दिनों में हम दिवाली मनाएंगे। और इसी बीच में एक त्योहार पड़ता है जिसे उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़े ही धूम से मनाया जाता है। इसे कहते हैं करवा चौथ। ये दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, बिहार, यूपी जैसे कई राज्यों में बड़े ही धूम से मनाया जाता है। यहाँ हम करवा चौथ मनाते हैं, लेकिन ठीक करवा चौथ की ही तरह भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में भी हम उसी प्रकार का एक और त्योहार मनाते हैं। उसका नाम बदल जाता है, उसको सेलिब्रेट करने का, मनाने का तरीका बदल जाता है, लेकिन जो उसका भाव है वे ही है। फिर वह चाहे वट सावित्री पूनम हो, तीज हो या वरलक्ष्मी व्रतम हो, इन सभी के नाम बदल जाते हैं, इनका रूप बदल जाता है, लेकिन इनको मनाने के तरीके बदल जाते हैं। इस दिन जो व्रत करने का तरीका है शायद वो भी बदल जाएगा, हमारे खान पान बदल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे जो भाव है, जो ईश्वर से जुड़ने का जो भाव है, वह एक ही है। तो आज हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं इस परिचर्चा पर, जिसमें हम करवा चौथ के बारे में बात करेंगे, उसका आंतरिक अर्थ क्या है उस बारे में बात करेंगे और उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की भी बात करेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ खुशी दीदी से कि वे हमें बताएं कि करवा चौथ का आंतरिक अर्थ क्या है। हाँ रिचा, जैसे तुमने बताया कि भारत जो है वो त्योहारों का देश है। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रत्येक त्योहार के पीछे, प्रत्येक पूजा पाठ इत्यादि के पीछे एक गूढ़ रहस्य होता है और उनका अपना एक आंतरिक अर्थ होता है। अब यदि आप देखें, अभी करवा चौथ की ही बात हम करें तो करवा चौथ जो है वो विवाहित स्त्रियां अपने पतियों की लंबी आयु की कामना के लिए, उनके मंगलमय प्रार्थना के लिए करती हैं। और इस दिन का भी एक विशेष महत्व है। एक तो ये निर्जला उपवास रहता है, निर्जला व्रत रहता है, मतलब आप पानी भी नहीं पीते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा इतना सरल नहीं है करना, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। और स्वामी कहते हैं कि यदि आप किसी दिन कोई व्रत में आप अन्न का त्याग कर रहे हैं या आप निर्जला जैसा एक कठिन व्रत कर रहे हैं, तो ये आपकी जो है इनर, जो आपकी अंतर की जो शक्ति है, आपकी इनर क्या बोल सकते हैं, आंतरिक शक्ति को उजागर करता है। और करवा चौथ के दिन आप देखेंगे कि विवाहित स्त्रियां जो हैं वो पूजा आदि समाप्त होने के बाद छत पे जाती हैं। तो चंद्रमा और करवा चौथ का आपस में एक बहुत गहरा संबंध है। वो इसलिए है कि करवा चौथ के दिन जब स्त्रियां छत पे जाती हैं और चंद्रमा को देखती हैं, तो चंद्रमा जो है वो मन का प्रतिनिधित्व करता है। आप देखेंगे कि पुरुष सूक्त में आता है चंद्रमा मनसो जातः। और जब ये स्त्रियां छत पे जाके छलनी लेकर आती हैं और उस छलनी से वो चंद्रमा को देखती हैं, अपनी प्रार्थना करते हुए चंद्रमा का दर्शन करती हैं, उसके पहले वो अर्घ्य देती हैं। तो अर्घ्य के पश्चात वो छलनी पे दिया रखती हैं। दिया जो है, स्वामी कहते हैं दिया आत्मज्ञान का प्रकाश है, आपकी भक्ति का प्रकाश है। और जब आप उसको छलनी पे रखते हुए जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो आप देखेंगे कि छलनी में बहुत होल्स रहते हैं। वो माइंड के डिस्ट्रैक्शंस को दिखाता है। आपके माइंड में हजारों विचार रहते हैं, बहुत सारा कुछ उथल पुथल बनी रहती है। छलनी जो है आप देखेंगे उसमें बहुत होल्स होते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे माइंड को दर्शाता है, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती हैं। लेकिन त्योहार वाले दिन, व्रत वाले दिन आप संयम अपने में ऑटोमेटिकली आ जाता है, आप देखेंगे। तो छलनी के माध्यम से जब आप चंद्रमा को देखते हैं, जैसे मैंने बताया आपका माइंड से कनेक्शन है, वो उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो आप एकाग्र हो जाते हैं। वो एकाग्रता को दर्शाता है। आप दिया रहता है, छलनी रहती है, चंद्रमा रहता है और आपके मन की प्रार्थना और आपका भाव रहता है। तो जो वो वन पॉइंटेडनेस है जिसे हम एकाग्रता कहते हैं, ये उस चीज़ का प्रतीक है।
तत्पश्चात आप देखेंगे कि वही छलनी से हम विवाहित स्त्रियां हस्बैंड्स की तरफ लेके जाती हैं। तो ये एक माध्यम है कि आपकी प्रार्थना आप जिनसे कर रहे हैं वो आप किसके लिए कर रहे हैं, आप उस तरफ उसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हस्बैंड्स लोग हैं वो भी नेचुरल सी जाहिर सी बात है कि वो अपने मन में आपके प्रति एक आशीर्वाद रहता है उनके, वो आपके बारे में आपकी भी मंगल कामना करते हैं। तो वो मंगल कामना करते हुए उनके मन में भी प्रार्थना चल रही होती है। तो वो हाथ में जो कलश जो गड़वा रहता है जिसमें पानी भरा रहता है, वो उसके पहले वो उसको विवाहित स्त्री को देते हैं, उसी से उनका उपवास ब्रेक होता है। मुझे लगता है कि ये जो त्योहार है इसमें सामने उभर कर तो महिलाएं आती हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि दोनों ही जुड़े हैं, चाहे वो पत्नी हो या देखा पति जाए हो। तो हमारे भारतीय संस्कृति में कई उपवास है जो पति और पत्नी साथ में करते हैं, कई केवल पुरुष करते हैं, कई केवल महिलाएं करती हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक महत्व तो होता ही है। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया वो जो भाव रहता है पतियों के मन में भी आपके लिए मंगल कामना रहती है, और वो जानते हैं कि आप दिन भर भूखी हैं, आपने पानी नहीं पिया है, तो नेचुरली वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर वो उस गड़वे में जो पानी रखा जल रहता है उससे आपका व्रत का उसको एक समापन का रूप दे देते हैं। और अब आप देखेंगे कि जल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी भारतीय संस्कृति में। केवल जल ही नहीं, जो भी पंचभूत हैं जैसे कि वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये सब, इन सभी पंचभूतों का एक महत्व है। और हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, हवन, किसी भी तरह का आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ या सांसारिक से जुड़ा हुआ कुछ भी ऐसा पूजा इत्यादि कार्यक्रम जो है बिना पंचभूतों के संपन्न नहीं होता है। या तो अग्नि होगी, हवन रहेगी, लकड़ियाँ होंगी, और प्रकृति से जुड़े हुए मदर अर्थ से जुड़े हुए विभूति। हमारे यहाँ पे तो खास तौर पे स्वामी आप देखेंगे कि दशहरा के पर्व में तो विभूति सृजन करके करते थे। और जल आचमन में स्वामी ने कितनी बार कहा है कि जब आप भोजन करते हैं तो केशवाय नमः, माधवाय नमः। तो ये सभी, या हमारे यज्ञोपवीत संस्कार में प्राणायाम का यूज़ होता है, उपयोग होता है कि हम प्राणायाम के माध्यम से वायु अग्नि को इन्वोक करते हैं इत्यादि को। तो पंचभूत जो है ये केवल एलिमेंट्स नहीं है जैसे साइंस बताता है, पंचभूत जागृत है। ये प्रकृति की डायरेक्ट आप बोल सकते हैं उनकी स्वरूप है, उनकी ही छवि है। क्योंकि हमें जो कुछ प्राप्त होता है वो पंचभूतों से ही प्राप्त होता है। हमारी जीविका के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वो इन पंचभूतों से होता है। तो जैसे ये प्रकृति के रूप है, और आप किसी भी पूजा पाठ, किसी भी व्रत या हवन आदि में जब इनको माध्यम बना के परमात्मा पुरुष को इन्वोक करते हैं, उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं, अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए जो आप उनको हृदय से पुकारते हैं, उस भाव से पुकारते हैं, तो प्रकृति के माध्यम से जब ये होता है तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। सही कहा दीदी आपने। और ये हमारे जितने भी त्योहार हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ जो रहस्य छुपा हुआ है, वो सिर्फ हमारी जो प्रकृति है, जो हमारे भगवान ने हमें दी हुई है, जिनका हम आज पंचभूतों की तरह हम जिन्हें आज देख पा रहे हैं, सब उन्हीं के माध्यम से होता है। वैसे ही जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि करवा चौथ के ही दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक त्योहार है जिसे कहा जाता है अटला तदिया। वो यहाँ पे अविवाहित और विवाहित स्त्रियां मनाती हैं। उस दिन ये भी निर्जला उपवास रखती हैं और चंद्रमा की पूजा करती हैं। और उसके साथ सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे समझ आई थी वो ये थी कि जिस दिन ये करवा चौथ और अटला तदिया जिस दिन ये होता है, उस दिन ये जो सुमंगली या फिर कहें सुहागन जो स्त्री होती है, अगर उनके घर पे वो आती हैं तो वो उनको सारे जो सुहागन का सामान जैसे चूड़ियाँ, अपना सिंदूर है, बिंदी है और जो कपड़े के जो पीस होते हैं वो दे के उनको गौरी के समान, गौरी देवी मान के वो ये सब उन्हें देती हैं। और उसके साथ अगर पहले तो ये 10 साल किया जाता है जो नई विवाहित स्त्रियां होती हैं, और फिर उसके बाद इसके समापन के लिए वो 11 एक साथ 10 या फिर 11 स्त्रियों को ये ऊटी भरती हैं। इससे मुझे एक और चीज़ समझ में आई है, और ये बहुत ही सूक्ष्म इसका एक मुझे बात समझ में आती है कि जैसे स्वामी कहते हैं कि आप कुछ भी कार्य करें, चाहे वो एक पूजा पाठ का कार्य हो या फिर किसी की आप सहायता कर रहे हो, उसमें
आपका अहम नहीं आना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि अगर एक हाथ ने कोई काम किया है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो वैसे इसमें भी एक सूक्ष्मता मुझे समझ में आती है कि जब आपके घर में कोई भी स्त्री आती है, कोई भी सुमंगली आती है, तो वो जब उनको गौरी देवी के समान देखती हैं और उनको झुक के जब वो ये ऊटी भरती हैं, तब उसमें उनके अंदर का जो एक कहीं ना कहीं जो छुपा हुआ अहम है वो भी चला जाता है। जैसे तुमने कहा अनिका, मुझे ये करवा चौथ में भी वो प्रथा आती है कि जहाँ पे वो थालियाँ जो हैं वो आपस में उसको बदलती हैं, जैसे कि मेरी थाली इनको जाएगी, इनकी थाली उनको जाएगी। तो ये उस स्त्री में गौरी माँ के प्रति हम आशीर्वाद भाव से हम उनको गौरी ही देखते हैं उस समय। तो ये जो तुमने कहा वो इस त्योहार में भी होता है। आनी, और जैसे कि आप दोनों बात कर रहे हैं कि विवाहित स्त्रियां इसे मनाती हैं और सुमंगली की आपने बात की, तो इससे मुझे बस एक बात यहाँ ये भी ध्यान आती है कि नवरात्रि के ही अवसर पर, और यहाँ जो हमारे जो ब्रदर्स हैं वो भी जो उसका सिग्निफिकेंस बताते हैं और उसके बारे में उनका क्यों मनाई जाती थी और कैसे मनाई जाती थी उसके महत्व के बारे में बात करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि स्वामी जब थे और उस समय भी जो त्यौहार मनाया जाता था, तो ग्रुप ऑफ लेडीज कुमकुम अर्चना करती थी स्वामी को मान के, और कई सुमंगली भी अर्चना करती थी। तो भगवान ने एक बार यह बताया कि कुछ लेडीज नहीं कर रहे थे। अब तो हमारे यहाँ ऐसी प्रथाएं होती हैं जहाँ सिर्फ यानी विवाहित कर सकती है, या जो बाकी जो है वो नहीं कर सकते, कन्या या फिर जिनके पति नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि जब मैं हूँ तो तुम सब सुमंगली हो। तो ये त्योहार करने का, इसे मनाने का अधिकार, कुमकुम अर्चना करने का अधिकार तुम सभी को है, क्योंकि भगवान के रहते तो सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, सब कुछ सुमंगल ही होगा, क्योंकि वास्तव में वे ही सबके पति हैं। ऐसा मुझे ये भगवान कहते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक मुझे एक प्रचलित जो कथा है, एक भाव है ना, कथा नहीं, कि कहते हैं कि केवल एक पुरुष ही जो ईश्वर है, परमात्मा, जैसे कृष्ण का भाव लेके बोलते हैं कि केवल कृष्ण ही एक है जो पुरुष है, बाकी जो हम सब हैं ये प्रकृति ही है। तो वो ये मतलब धरा पे भले ही हम पुरुष के रूप में आए हैं या प्रकृति, लेकिन अल्टीमेटली वो एक ही है और हम सब उनकी प्रकृति के रूप हैं। और क्योंकि हम करवा चौथ के बारे में बात कर रहे हैं और तुमने माँ गौरी के बारे में बात करी, तो मुझे ध्यान पड़ता है कि भगवान भी जब हमें एग्जाम्पल्स देते हैं, कई उदाहरण देते हैं और स्त्रियों के बारे में, देवियों के बारे में बताते हैं, तो भगवान बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पावरफुल तरीके से, सशक्त रूप से इनके बारे में बताते हैं कि वे उस टाइम पे भगवान एग्जाम्पल्स देते हैं माँ गौरी का, माँ सीता का, सती सावित्री का, या फिर शंकराचार्य और मंडन मिश्रा की जो उनकी वाइफ है उभय भारती जी, उनका। तो ऐसे हमारे संस्कृति में अनेक महान महिलाएं हुई हैं जिनका चरित्र इतना सशक्त था, उनके इतने अच्छे गुण थे कि उनका एक अलग ही लेवल था, और भगवान कहते हैं कि उस लेवल को उन्होंने मेंटेन किया और उससे हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थितियां आई, किसी भी तरह के उनके जो टेस्ट आए, सिचुएशंस डिफिकल्ट भी थी, विषम भी थी, लेकिन वे कभी भी घबराए नहीं। भगवान अपने पद्यम में हमेशा द्रौपदी की, सीता की, अहिल्या की, या फिर सुमति, चंद्रमती, इन सभी की, सावित्री, सबकी बातें करते हैं। जैसा कि ऋचा तुमने बताया कि स्वामी कैसे हमें इन आदर्श नारियों के महान चरित्र के बारे में हमेशा से अपने अपने दिव्य प्रवचन में भिन्न भिन्न समय में उससे हमें अवगत कराया है उन्होंने, वैसे ही मुझे एक बड़ी सुंदर सी कथा याद आती है जो स्वामी ने स्वयं कही है, माता सुमति की। तो माता सुमति जो है, उनके पति को एक ऋषि ने श्राप दिया था, और श्राप दिया तो भी ऐसा कि सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति मर जाएंगे। अब किसी भी साधारण स्त्री के लिए तो ये ऐसा हो जाएगा कि वो सबसे पहले हो सकता है ये सुन के ही वो प्राण त्याग दे। लेकिन आप देखिए यहाँ बात हो रही है माता सुमति की, उनकी जैसे ही उन्होंने वो सुना तो एक तो वो डरी नहीं, हिचकिचाही नहीं, उन्होंने इस चीज को चैलेंज ले लिया, एक चुनौती के रूप में ले लिया, और चुनौती भी शायद वही कर सकती हैं जिन्होंने वैसा तप किया हो। ये बहुत ही कनेक्शन है इसका, अगर आप देखेंगे गहरा संबंध है कि अगर आपको किसी के प्रति चुनौती होना है, आपके पास उतना वो बल होना चाहिए। और यहाँ बात हो रही है इनकी तपोबल की,
उनकी तपस्या की। तो वे सीधे कहती हैं कि अच्छा, आप ऐसा होने ही नहीं दे सकते, मेरे लिए मेरे पति जो है वही सर्वस्व है, वही मेरी दुनिया है, तो मैं सूर्योदय होने ही नहीं दूंगी। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि वो ये नहीं कह रही हैं कि मैं 11 दिन का उपवास कर लूंगी या मैं जल त्याग दूंगी। वो प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण स्वयं सूर्य नारायण जी को उदय होने से रोक रही हैं। तो उनकी तपस्या का जो जो वो ताप होगा, जो वो बल होगा, वो कितना महान होगा, हम उसमें उस बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो वे वैसे ही करती हैं, वो ध्यान में बैठ जाती हैं और उनके तप से सूर्योदय होने ही नहीं देती हैं। अब सृष्टि तो चलना है, सृष्टि को अपनी गति से, अपनी गतिशीलता से होते जो प्रकृति के नियम है वो तो होने ही चाहिए। तो ये सीधा देवताओं को इसके बारे में वो पता चल जाता है कि ऐसा हो गया, सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो पूरे त्रिलोक में हाहाकार मच जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो देवता लोग जाते हैं, ब्रह्मा इत्यादि आदि से पूछते हैं कि ऐसा क्या है। तो उन्हें उनकी दिव्य दृष्टि से ज्ञात होता है कि सुमति नाम की जो ये स्त्री है, उन्होंने अपने तपोबल से सूर्योदय को रोक रखा है। तो वे आते हैं और कई जगह पे ऐसी मान्यता भी ऐसे कहते हैं कि वे देवताओं जब भी ब्रह्मा ऋषि आदि के पास जाते हैं तो वे स्वयं उनको माता अनुसुईया के पास भेजते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि ये जो इनका जो तप है उसके सामने हम सब नहीं आ सकते। माता अनुसुईया एक ही हैं जो दत्तात्रेय की माता हैं, वे एक ही हैं जो उनसे इस बारे में, इस विषय में कुछ प्रार्थना कर सकती हैं या उन्हें मना सकती हैं। तो ये देवता इत्यादि सब जाते हैं और माता सुमति से कहते हैं, हे माता, हम समझ सकते हैं आप क्या कह रही हैं, वो उन्हें आश्वस्त भी करते हैं कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये देवता सब जाते हैं और माता सुमति से कहते हैं कि हे माता, हम समझ सकते हैं आप किस दौर से गुजर रही हैं, लेकिन कृपया आप शांत हो जाइए और सूर्य को अपनी गति से चलने दीजिए, उसकी जो अपनी प्रक्रिया है उस हिसाब से उसे चलने दीजिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं कि ऋषि ने जो श्राप दिया है वो मान्य नहीं होगा, आपके पति वापस लंबी आयु के साथ आपके साथ ही रहेंगे। तो उनकी प्रार्थना सुनकर माता सुमति शांत हो जाती हैं और चूंकि वो आशीर्वाद दिया है, और वे ये भी कहती हैं उनसे कि आप सूर्योदय की बात कर रही हैं, मेरे लिए तो मेरे पति ही संपूर्ण दुनिया है, मेरे लिए वो पूरा संसार है। तो जब वे ही नहीं तो मुझे इस दुनिया से ये दुनिया का मेरे लिए महत्व ही नहीं है, तो फिर सूर्य क्या, चंद्रमा क्या। फिर खैर देवताओं की प्रार्थना सुनकर और उनके आशीर्वाद से शांत होकर वे सूर्योदय का उदय होने देती हैं। और स्वामी यही बताते हैं कि ये केवल वही स्त्री कर सकती है जिसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, हम नवरात्रि में भी बात कर रहे थे, अपने अंदर जो बैठी जो देवी है कुंडलिनी शक्ति, उनको जागृत कर सकती है, क्योंकि ये साधारण स्त्री से नहीं हो सकता है। जब आप कहते हैं कि आप सभी के अंदर बार बार डिस्कोर्सेस में कहते हैं कि ये शक्ति है, सुप्त रूप में है, और भगवान हमें इन महान स्त्रियों के उदाहरण बार बार इसीलिए देते हैं कि उन्होंने जागृत किया है। बिल्कुल, वो उन्होंने तपस्या की, उन्होंने जागृत की, वही शक्ति तुम्हारे अंदर भी है, तुम उसको जगा सकते हो। बिल्कुल। लेकिन हमको भगवान की बात पे विश्वास करना है, और ये केवल साधना से ही हो सकता है। साधना बहुत जरूरी है। आप रातों रात ऐसी शक्ति नहीं कर सकते हैं। आप अपने जो स्वामी द्वारा बताए गए जो एग्जाम्पल्स होते हैं, या स्वामी ने जो भी हमें ज्ञान जो दिया है कि किस तरह से साधना करनी चाहिए, साधना का महत्व क्या है। और आजकल कलयुग में तो साधना, स्वामी स्वयं कहते हैं नाम स्मरणम, केवल नाम स्मरणम अगर आप करते हैं। ये भी कहते हैं कि आज के समय में, आधुनिक समय में जिस तरह का समय चल रहा है, ऐसी स्त्रियां देखने को भी, स्त्रियां पुरुष ऐसे देखने को ही नहीं मिलते। ये बात शुरू करके स्वामी बोलते हैं और फिर स्वामी ये भी कहते हैं कि तुम कर सकते, मैं बता रहा हूँ, चाहो तो ये शक्ति विद्यमान है, पर उस बात पे हमें विश्वास करना है। और मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी सी भी हम उतनी अगर मेहनत करें खुद पर और साधना करें तो भगवान हमें पार लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताई कहानी माता सुमति की, मुझे भी एक कहानी याद आती है चंद्रमती, माता चंद्रमती की। उनकी जीवन में भी एक ऐसी दुविधा आती है कि जहाँ पे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने पति और अपने परिवार, जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए वो ऐसा एक कदम उठाती हैं जिसको बहुत ही दुर्लभ माना गया है। मैं बताती हूँ कि उन्होंने एक बार जब वो
वन में जब वो लोग वास कर रहे थे तब उस वन में आग लग जाती है और वो आग भभकती ही जाती है और उनके पास निकलने का बाहर कोई भी ज़रिया नहीं बचता है। तब जब वो अपने आप को इस आग में घिरा पाते हैं तो माता चंद्रमती अपने तप से और अपनी प्रार्थना से देवता को प्रसन्न करती हैं और उस आग के बुझाने के लिए, जहाँ पे एक तरफ आग भभकती ही जा रही है, जहाँ पे उनके बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, लेकिन उसी तरफ जब उनकी प्रार्थनाएं देवता सुनते हैं तो फिर झमाझम बारिश हो जाती है और इसी तरह उनके परिवार और उनके बच्चों की सुरक्षा होती है और ये सिर्फ उनकी प्रार्थना से हो पाया। तो इससे भी मुझे याद आता है कि स्वामी हमेशा कहते हैं कि आपकी प्रार्थना, जैसे कि आपने बताया नाम स्मरण, आज के कलयुग में नाम स्मरण ही जो है वो एक ऐसा हमारे पास शस्त्र है या फिर कहें एक ऐसा जरिया है जो हमें भगवान ने बताया है कि उसके जरिए हम एक सरल साधना है, सरल साधना जो हम, चाहे आप हो या फिर चाहे कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं, हम हो या बच्चा भी हो, अगर हम उसे सिखाएं तो वो भी आज भगवान को वैसे ही प्रसन्न कर सकता है जैसे कोई एक तपस्वी या कोई एक ऋषि कर सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ कहानियों की बात हो रही है तो इसी में एक और कहानी के बारे में बताना चाहूंगी जो भगवान जिनका बार बार उदाहरण देते हैं और वे है सावित्री जी। हम सभी वट सावित्री, जैसे अभी करवा चौथ है, ऐसी वट सावित्री पूनम भी, वट सावित्री अमावस्या भी कुछ लोग करते हैं, जहाँ पे सावित्री जी की कथा को बड़े ही लोग श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं और सुनाते हैं। तो इसी में एक और कहानी मैं बताना चाहूंगी जो स्वामी बड़े ही उत्साह से और बार बार स्वामी ने अपने डिस्कोर्सेस में हमें सुनाई है, वे है सावित्री जी की कहानी। तो भगवान सावित्री जी के चरित्र को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि सावित्री जी का तप इतना ज्यादा था, उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वे अपने पति सत्यवान के जीवन को यमराज से भी ले आते हैं। तो इन्हीं की कहानी को हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और वापस इनके कैरेक्टर को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि इनके जो पिता थे राजा अश्वपति, उन्होंने बहुत साल देवी सावित्री की साधना की, तपस्या की, और प्रसन्न होकर सावित्री माँ उन्हें वरदान देती हैं और उनके घर में कन्या रूपी रत्न आता है। क्योंकि माँ सावित्री के वरदान से उन्हें कन्या प्राप्त होती है तो उनका नाम वे सावित्री रखते हैं। सावित्री बहुत ही गुणी रहती हैं। इतनी गुणी लड़की के लिए एक ऐसा ही वर कैसे प्राप्त किया जाए, तो पिता उन पर विश्वास करते हैं कि सावित्री तुम इतनी स्वयं सक्षम हो तो तुम अपना पति ढूंढ सकती हो। तो सावित्री को ये जो सावित्री रहती है, माँ सावित्री रहती है, उन्हें ये इंडिपेंडेंस थी उस वक्त। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक विमेन एम्पावरमेंट की भी बात है, लेकिन इतना उनमें इतनी बुद्धि भी थी, इतना डिस्क्रिमिनेशन भी था। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। स्वामी कहते हैं यस, पेरेंट्स विवेक था, क्योंकि पेरेंट्स को पता है, माता पिता दोनों को पता है कि सावित्री अत्यंत विवेकी और अत्यंत गुणी लड़की है, तो वे अपने लायक वर चुन सकती हैं। और जब वे भ्रमण करती हैं और उनकी जब दृष्टि पड़ती है सत्यवान जी पर पड़ती है कि किस तरह वे अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए हैं और इसी तरह के गुण वे अपने जीवन साथी में देखना चाहती थी, तो वे उन्हें अपने वर के रूप में चुनती हैं। अब यहाँ हम फिर से देखें कि बाद में उस समय का वह वक्त है कि जब नारद जी भी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखो कन्या, तुमने जो चुना है उसका जो जीवन है वो अत्यंत कम है। तो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में भी बहुत लोग डर जाएंगे यदि आगे की बात आपको पहले ही पता चल जाए। पर क्योंकि वो अडिग रहती हैं अपने निर्णय पे, ये उनका दृढ़ निश्चय रहता है और वो कहती हैं, और साहस भी रहता है। अगर भाग्य में नहीं लिखा है तो उन्हें अपनी साधना पे इतना विश्वास है कि मैं भाग्य को बदल दूंगी, मैं अपनी प्रार्थनाओं से उस भाग्य को बदल दूंगी। ठीक जैसे मार्कंडेय जी बदलते हैं, वैसे ही वे कहती हैं कि जैसा कोई बात नहीं। ये बात तुमने की, ये सभी जो महान स्त्रियां आप देखेंगे, इनका आत्मविश्वास जो था वो सब में आप देखेंगे कॉमन, इसके लिए क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति उतनी उच्चतम स्तर पे थी। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि जब वो समय भी आता है, अब शादी राजकुमारी हैं लेकिन जंगल में चली जाती हैं। जैसे स्वामी कहते हैं कि सीता जी भी राजकुमारी थी, शादी हुई, लेकिन जंगल के खतरों से वे घबराती नहीं, वे स्वयं में इतनी सक्षम है, बड़े बड़े राक्षस हैं और उस समय का शायद वक्त भी ऐसा था, लेकिन सीता जी के लिए वो बात ही नहीं थी कि राक्षसों से, वन के संकटों से क्या घबराना। तो आज ये बहुत दुर्लभ है इस तरह की शक्तियों को देखना, इस तरह के साहस को देखना। तो ठीक वैसे ही सावित्री जी भी कहती हैं कि
कोई बात नहीं। अगर परिवार अच्छा है, गुण अच्छा है और ईश्वर में भक्ति इतनी है, उनका अपने ऊपर विश्वास इतना है कि वे किसी भी संकट से कभी घबराती नहीं है। वे अपनी साधना में लगी रहती हैं, अपनी तपस्या में लगी रहती हैं। अपने पति को, उनका जो नियमित रूप से उनका जो कार्य चलता है उसको वो रोकती भी नहीं है, कि ऐसे नहीं है कि मैं घर पे ही उसकी देखभाल करूंगी। तो कथा ऐसे सुनने को मिलती है कि वे उस दिन भी जंगल जाते हैं, वट वृक्ष के नीचे वे विश्राम करने लेटते हैं। वो उनको रोकती नहीं है कि नहीं आज तुम लकड़ी काटने मत जाओ, बल्कि मैं साथ चलूंगी, मैं भी सामना करूंगी। और आप देखिए उनकी तपस्या इतनी ज्यादा है, मुझे लगता है कि भगवान कहते हैं कि यमदूत तो उनके सामने आ ही नहीं पाते, स्वयं यमराज भगवान लेने आते हैं स्वयं। और क्योंकि वे इतनी, उनका उनमें ताप इतना है कि वे उनको देख सकती हैं। तो मैं जब छोटी थी मैं बहुत आश्चर्य करती थी कि इनको दिख रहे हैं, यमराज को देख सकती हैं भाई, तभी उनके पीछे पीछे वो चलने लगती हैं और यमराज जी को प्रसन्न करती हैं। वो उनको देख इसलिए सकती हैं क्योंकि उनमें इतना तेज है, उनमें इतना पावर है। और फिर अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से और अपनी प्रार्थनाओं से वे यमराज जी को पिघला देती हैं और जीवन दान के साथ साथ और भी कई वरदान ले लेती हैं। खोआ हुआ राज्य वापस लेती हैं, अपने सास ससुर की जो उनकी दृष्टि लेती हैं, यानी वो नेत्रहीन थे तो उनके लिए वे दृष्टि मांगती हैं और साथ में घर के लिए यानी सुख संपत्ति, पुत्रों का भी वरदान वे मांगती हैं। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि एक स्त्री सबका कल्याण कर सकती है, पूरे परिवार का वो देखभाल कर सकती है। और एक स्त्री के ना होने से भी आप देख सकते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि वो अपने परिवार वालों के लिए भी वरदान लेती हैं, तो इससे देखा जा सकता है कि एक स्त्री जो होती है वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के सुख के लिए ही वो प्रार्थनाएं करती हैं और इसके बल पे वो सबका कल्याण करती है। इसलिए स्वामी हमेशा कहते हैं ना, स्त्रियां गृह लक्ष्मी है। तो खाली वो स्वयं के लिए नहीं, गृह पूरे घर के लिए ही वो लक्ष्मी है। तो ऐसे ही एक और कथा मुझे याद आती है। एक है आदि शंकराचार्य और मंदन मिश्रा का जो डिबेट हुआ था, जो उनका विवाद हुआ था, उसमें जो मंदन मिश्रा की पत्नी थी उभय भारती, और आप देखेंगे कि कितनी चतुराई से, कितने विवेक से, कितनी मतलब उनका जो ज्ञान के ऊपर जो उनको एक नियंत्रण था, उन्हें पता था कि क्या बोलना है, क्या कहना है, कैसे कहना है। और वो भी इनके सामने शंकराचार्य जो स्वयं अद्वैतवाद के उनको आज भी हम आदि गुरु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये, और दूसरी ओर सेम आप देखेंगे यज्ञवाल्क्य की जो पत्नी थी मैत्री भी देखिए, वो भी अपने पति के साथ बैठती थी जब भी यज्ञवाल्क्य ऋषि दूसरों को कुछ पाठ करा रहे होते थे या ज्ञान देते थे या वेदा इत्यादि आदि के बारे में चर्चा कर रहे होते थे, तो ये चुपचाप बैठ के सब सुन रही होती हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और जब भी यज्ञवाल्क्य एक समय आता है, वे कहते हैं कि मैं, उनकी एक और धर्म पत्नी थी, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब प्रबंध कर दूंगा और मैं अब तपस्या में लीन हो जाना चाहता हूँ। लेकिन मैत्री कहती हैं तो आप जो ये प्रबंध करेंगे, क्या उससे मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी? वो कहते हैं नहीं। तो फिर किससे होगी? तो कहते हैं ज्ञान से। तो कहते हैं आप मुझे वो दीजिए, ये प्रबंध तो हो जाएगा, प्रकृति संभाल लेगी, लेकिन आप मुझे वो। तो आप देखिए, हमने अभी ये जितनी भी महान स्त्रियों के बारे में बात की, और नवरात्रि में भी हमने इस बात का जिक्र किया कि कैसे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जो है वो हम सभी में है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं और उसको बाकी चीज़ों में, बाकी गतिविधियों में, सांसारिक गतिविधियों में व्यर्थ करते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, जहाँ बात सुमति की हुई, जिन्होंने सूर्योदय को रोक के रखा, वो क्रिया शक्ति को दर्शाती हैं। सावित्री, चंद्रमती, ये इच्छा शक्ति को दर्शाती हैं। उनकी जो विल पावर थी इतनी स्ट्रांग थी। और वैसे ही उभय भारती जी और मैत्री ज्ञान शक्ति को दर्शाती हैं। तो स्वामी कहते हैं ये शक्ति, तीनों जो स्वरूप शक्ति हैं, ये ऐसे नहीं कि खाली स्त्रियों में है, हम सभी में है। और जिस त्योहार में आप जो त्योहार स्त्रियों का है, या जो कोई व्रत स्त्रियां रखती हैं, या कोई व्रत पुरुष रखते हैं, सिर्फ हमें इस बात पे ध्यान देखना है कि हमें इन शक्तियों को जागृत करना है। और जैसे कि स्वामी ने बोला, उसके लिए साधना ज़रूरी है। लेकिन ये त्योहार इन सारी आध्यात्मिकताओं से जुड़े हुए हैं। ये पूरा जो रिचुअल्स होते हैं, ये जो पूरी प्रथाएं होती हैं, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि हम उस परम सत्य को समझ सकें और
ये सब, इन सबको आप टूल्स भी बोल सकते हैं। ये सारे रिचुअल्स जो है एक टूल्स हैं, उस सत्य तक हमें पहुंचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। दीदी एक और बात मैं करना चाहूंगी, जब आप उभय भारती जी की बात कर रही हैं और मैत्रेयी जी की बात कर रही हैं कि कैसे वे ज्ञान शक्ति को दर्शाती हैं, तो हम सभी को ये देखने की जरूरत है कि देखिए भारत की क्या स्थिति थी। यानी उभय भारती जी, जो कि एक डिबेट चल रहा है, वाद विवाद का चल रहा है कि एक तरफ शंकराचार्य जी हैं, दूसरी तरफ मंडन मिश्रा हैं, जिनकी वे पत्नी है मंडन मिश्रा जी की, और जज के तौर पर उन्हें बनाया गया। वे माँ सरस्वती को दर्शाती हैं। तो दो बातें ध्यान देने योग्य हैं कि एक, यानी वे इतनी सक्षम हैं, बिल्कुल वो भी उतने ही यानी शास्त्रों में पारंगत हैं। तो हमारा एजुकेशन लेवल यानी उस वक्त दोनों के लिए बहुत इक्वल बराबर था। यानी लड़के हों लड़कियां हों, जब मैत्रेयी की भी बात हो या गार्गी की भी बात हो, तो दोनों को ही बराबर तरीके से ज्ञान प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। और दूसरा कि शंकराचार्य जी भी जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये जज हैं, इसको बिना किसी के मन में विकार नहीं आता, कोई ऐसी बात नहीं आती कि पार्शियलिटी हो सकती है, बायस्ड हो सकती है, क्योंकि उनके स्वयं के पति हैं। तो वो विश्वास, ऐसा विश्वास होना आदि शंकराचार्य जी पर कि उभय भारती मंडन मिश्रा की पत्नी है, लेकिन वो जज के तौर पर है, वो उनको उनपे उतना फेथ था उनका। तो यही वही स्वामी कहते कि देखो हमारा समाज कितना आगे था। हमारे यहाँ एक शुद्धता थी, सत्य और धर्म और इन वैल्यूज इतने चरम पे थे कि कभी भी सामने वाले के मन में ये बात ही नहीं आएगी कि ये ईमानदारी से निर्णय लेंगी कि नहीं लेंगी। हाँ, तो धर्म का पालन, धर्म पे सबका विश्वास था, धर्म से कोई भटकेगा नहीं। धर्मो रक्षति रक्षितः। बिल्कुल। तो ये एक बहुत मतलब ये बिल्कुल दर्शाता है कि विमेन कितनी एम्पावर्ड भी थी उस वक्त। और बिल्कुल जैसा कि आप कहते हैं कि वे ज्ञान शक्ति को दर्शाती हैं, तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति हम सभी के अंदर है। और त्योहार एक माध्यम है उनको जब हम उसे जागृत कर सकते हैं। और स्वामी यही कहते हैं कि त्योहार रिमाइंडर्स हैं। तो दो त्योहारों के बीच में हमें ये भूलना नहीं है कि ये रिमाइंडर्स है। हमें कोशिश करनी है कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में कुछ तो ऐसी साधना करें, ऐसी साधना हम कंटिन्यू करें डेली बेसिस पे कि हम इन तीनों शक्तियों को अपने जीवन में ढाल सके और उन तक उनके जो परम सत्य को पहुंचने का जो वो माध्यम बनी है उनका सही उपयोग कर सकें। तो चलिए, अब अभी तक तो हमने ये बातें की, अब हम थोड़ा सा आधुनिक समय की बात करते हैं और जाना, क्योंकि हम करवा चौथ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि प्रमुखतः एक पति और पत्नी के बीच बनाया जाना वाला त्यौहार है। तो आप हमें ये बताइए, संक्षेप में हमें ये बताइए कि स्वामी क्या कहते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ को किस तरह रहना चाहिए। मुझे स्वामी का एक डिस्कोर्स याद आता है जहाँ वो बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं और वो उदाहरण भी देते हैं, आपने भी सुना होगा। वे कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी को रथ के दो पहियों की तरह होना चाहिए। वो सेम गति से, सेम जो चक्र जिस तरह से वो चलता रहता है, उसमें ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो गया, या अगर उसमें आप देखेंगे जो वो पेच जो टूल रहता है जिससे वो टिके होते हैं, अगर उसमें मैल फंक्शन है, वो ठीक नहीं है और बिगड़ गया, तो अगर पति पत्नी जो गृहस्थ आश्रम है वो आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये फाउंडेशन है बाकी तीनों आश्रमों का। तो इसमें क्योंकि बाकी तीनों अन्य आश्रम इस पर निर्भर करते हैं, तो स्वामी कहते हैं गृहस्थ आश्रम एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमें बस इतना ध्यान रखना है कि पति और पत्नी अगर समान भावना से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर चलते हैं, और अगर दोनों यदि आध्यात्मिकता में सेटल्ड हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो ये बहुत सरल हो जाता है। तो आप फिर उस तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपने बात कही सेटल्ड, पर अगर सेटल मान लो किसी कारणवश नहीं है, तो यहाँ पे दोनों को सचेत रहने की जरूरत है। हाँ। कि दोनों को एक लक्ष्य जो कि भगवान है, जो कि स्वामी है, उस ओर पर साथ वाले को भी हम ले चलें। यानी अगर कोई भी एक कभी पीछे पड़ रहा है, तो यहाँ हम एक तो दोनों को दैनिक दिनचर्या में एक दूसरे का सहयोग करना है, परिवार को साथ में लेके चलना है, बाकी जो आश्रम आप पर निर्भर करते हैं उनको भी आपको देखना है। और दूसरा,
ईश्वर को कभी नहीं भूलना है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। अगर आपका गोल भगवान ही होना चाहिए, साई होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे ना कि गृहस्थ आश्रम में हम बात कर रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों जो पति पत्नी है, कि अगर वो पहले से ही जब वो अनमैरिड थे तो यहाँ ब्रह्मचर्य की बात आ जाती है। अगर आप ब्रह्मचर्य अवस्था में, मेल आप बॉय हैं या गर्ल हैं, अगर आप वो यंग एज से ही आप इस स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, स्वामी की कही, अपने गुरु की कही हुई बात को अपने जीवन में ढालते हैं, तो तब तक जब तक आपका शादी का समय आ जाता है, आपके अंदर ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आपके अंदर वैसा चरित्र डेवलप होता है। और स्वामी ये आदर्श नारियों की जो बात कर रहे हैं, वो चरित्र एक मूल गुण है जो स्वामी चाहते हैं कि आप बॉय हो या गर्ल हो, आप में जब आप अनमैरिड हैं, इस चरित्र को अच्छे से आप में उसमें सत्व गुणों को ढालना है। और यही जब आप इसी भावना से, इसी तरह से जब आप शादी के और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो जीवन काफी हद तक सरल हो जाता है। और चरित्र ही है जो आपके सब चीजों को निखार के लगता है, चाहे शादी हुई हो या नहीं हो। लेकिन स्वामी इंपॉर्टेंस जो देते हैं वो कैरेक्टर को बहुत ज्यादा महत्व, इसलिए स्वामी बोलते हैं एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर। तो अपना जो भगवान ने जो स्कूल भी खोले हैं या कॉलेज भी चले आए हैं, हॉस्टल में भी, तो भगवान ने जो दिनचर्या रखी है वो इस तरह की ही रखी है कि वो सभी, चाहे वो भगवान के कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हों या लड़कियां हों, तो कि उनका चरित्र अच्छी तरह से निर्माण हो, क्योंकि वो वही जो एज रहता है आपका, जो वो यूथ पीरियड रहता है, उसी में ज़रूरत है इन सभी सद्गुणों को ढालने का। तो करवा चौथ में भी जब हम बात कर रहे हैं कि वो भाव आना, वो स्त्री, विवाहित स्त्री को ऐसा वो भाव आना कि मेरे पति, मेरा घर, उसकी मंगल कामना की प्रार्थना करना, ये एक दिन के लिए नहीं रहता है। इसके पीछे उन स्त्रियों की अपनी एक तपस्या हुई रहती है, साल भर का उनका जो उनकी मेहनत रहती है गृहस्थ आश्रम को बटोर कर रखने की, अपने पति की लंबी उनके साथ कदम कदम पर उनके साथ सहयोग देने की। तो ये त्योहार मुझे लगता है कि ये त्योहार एक माध्यम बन जाते हैं कि कई बार हम रोज जो हमारा जीवन चलता है उसकी व्यस्तता में अगर हम भूल गए हों तो रिमाइंडर्स जो जैसे मैंने कहा कि सच में कि हम वापस, यानी दोनों वापस से उस ओर जुड़ जाते हैं। आप वापस से ईश्वर का ध्यान ज्यादा करते हो। आप देखिए, इसमें आप साइकिल देखिए, जो पत्नी है उसके अंदर भी स्वामी कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। स्वामी कहते हैं तुम सब में मैं हूँ, तुम देख नहीं पा रहे हो। लेकिन इस भाव से जब पत्नी उसके अंदर, अपने अंदर जो ईश्वर है उसको प्रार्थना करते हुए पूरा दिन उपवास रखती हैं, उसके बाद चंद्रमा जो प्रकृति का रूप है उसमें ईश्वर को देख के प्रार्थना करती हैं, फिर उसी ईश्वर को अपने पति में देख के उनको उनसे आशीर्वाद की कामना करती हैं। तो आप देखिए, कुल मिला के बात एकत्व पे ही आ जाती है। एक ही ईश्वर है जो सब में है। और स्वामी कहते हैं ना कि उपवास का मतलब ही वही है, ईश्वर के निकट रहना। वास। तो स्वामी भी वही कहते हैं कि इन सब का अर्थ, तात्पर्य सिर्फ यही है कि आपको ईश्वर के निकट और ले जाने में आपको ये सहायता करते हैं। बिल्कुल। सो आज हम कहेंगे कि जो पति हो, पत्नी हो, या हम सभी लोग हों, चाहे हर वर्ग के लोग हों, हम सभी का गोल सिर्फ साई होना चाहिए। SAI, यानी साई फर्स्ट, ऑल नेक्स्ट, आई लास्ट। आप सभी को सप्रेम साई राम।